सुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब अदाकारा ने 40,000 रुपए के लिए देविका रानी के साथ तोड़ दिया था कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही एक बार फैंस की वजह से घर के बाहर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तैनात करने पड़े थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें हिंदी सिनेमा में मलिकाए हुस्न कहा जाता था। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रही। फैंस के बीच दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम सुरैया जमाल शेख रखा गया था, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। 1949 में दिल लगी और 1950 में दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन गई। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुई। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलते थे। हालांकि कुछ समय बाद जब के आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए की पेशकश की, सुरैया ने देविका के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया। फिल्म की रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्ला कर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर में भी नहीं गई। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देवानंद के साथ देखा गया था। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देवानंद से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का भी दिलचस्प किस्सा है। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एक टक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे कहा, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर सुरैया की बात सुनकर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय करवाया। मिलिए, ये है हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया कुछ बोलती इससे पहले ही देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ करिए हमारी। सुरैया उनकी बातों का मतलब समझ गई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे।
घूमना फिरना भी सब साथ में ही होता था। मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ ही रहती थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्मों सनम और जीत में काम किया, लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देवानंद उनसे बात ना कर पाएं। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रहीं, किसी और से उन्होंने शादी की ही नहीं। तो ये थे सुरैया की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।